चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। ये क्लास हमारे 10th, 12th एवं ऑल कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इसमें हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। इन दोनों के बाद पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इसके माध्यम से हम सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, इसलिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो संयोजन अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं, तो क्या करें, संयोजन मतलब जोड़, यानी कि संयोजन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से क्या होता है, नया पदार्थ यानी एकल नया पदार्थ बनता है। वह अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संयोग का मतलब, संयोग से यहाँ तात्पर्य है आपका जोड़। संयोग से क्या तात्पर्य है? जोड़, यानी कि जब यह दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग होगा तो उनके संयोग से क्या एकल नया पदार्थ बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ए और बी मिलकर के सी एक नया पदार्थ बनता है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से एक क्या बनेगा, एक नया पदार्थ, सी नया पदार्थ बनता है। देखते हैं कि जैसे एक कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना को जब हम जल में डालते हैं तो देखते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। स्टूडेंट, इनको भी याद करके रखें क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना और जल के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि इसके संयोग से क्या बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। संयोग से जुड़ने से क्या बन रहा है, नया पदार्थ बनता है और इसमें क्या होती है, ऊर्जा भी निकलती है। इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आपने सफ़ेदी की पुताई देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में उसमें चमक कितनी क्यों होती है। ठीक है, ये क्या है, एक अमेजिंग फैक्ट है कि इसमें चमक क्यों होती है। तो उसमें एक्चुअल में होता ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह किससे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बन देता है, कैल्शियम के कार्बोनेट के रूप में बदल जाता है, जिससे क्या होता है और जल निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो कार्बोनेट है ये किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है और ये क्या करता है, चमक छोड़ता है। और स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो संगमरमर की जो चट्टानें होती हैं वह इतनी चमकदार क्यों होती हैं। उसका कारण यही है कि जो संगमरमर की चट्टानें होती हैं वह किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, इसलिए उनमें इतनी चमक होती है। यदि प्रश्न आ जाता है कि संगमरमर की चट्टानें इतनी चमकदार क्यों होती हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि ये किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बनी होती हैं। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रियाओं की उदाहरण। संयोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण में आता है जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन भी एक क्या है, एक प्रकार की संयोजन क्रिया है। जैसे कि क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोयला हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, यानी कि इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है और ऊर्जा निकल रही है। इसको क्या कहते हैं, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया। जैसे जल का निर्माण, क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे, जल बनेंगे, यानी कि इन दो के संयोग से क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि इनमें जो भी अभिक्रियाएं हो रही हैं इनमें सब में क्या हो रहा है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए इसके माध्यम से संयोजन क्रिया के अंतर्गत हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा देखना होगा कि ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो है अभिक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है ऊष्माशोषी और दूसरा है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से तात्पर्य है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो। ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन से मतलब क्या है, यानी कि निकलना,
जिसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह अभिक्रियाएं कहलाती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को क्या कर दे किया जाए, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन तथा जल बनता है। ऐसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही बनाते हैं। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। अगला देखते हैं प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन। CH4 मतलब मीथेन का यदि जलाया जाए, इसको जलता किसके माध्यम से है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया भी एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण होता है। देखिए जैसे कि भोज्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं और इसमें क्या होती है, अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से क्या होती है, श्वसन से क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अगला होता है वनस्पतिक द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट खाद बनना। खाद बनना भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला है वियोजन अपक्रिया क्या कहलाती है। वियोजन अपक्रिया जैसा कि संयोजन अपक्रिया में पढ़ा, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाती है, वियोजन अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें अपक्रिया के में यौगिक जो होते हैं, यौगिक यानी जटिल यौगिक होंगे, तो टूट करके सरल पदार्थों में विघटित हो जाएंगे। उसमें क्या होता था, दो या दो से एक पदार्थ बनता था और इसमें एक पदार्थ से टूट करके कितने पदार्थ बनेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे। इसी अपक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए इस अपक्रिया में यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं, उसी को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन अपक्रिया में जैसे कि देखिए भोजन का पाचन भी एक तरीके से क्या कहलाता है, भोजन का पाचन भी वियोजन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण होकर के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया का उदाहरण। पहला जैसे दिया है फेरस सल्फेट दिया है, फेरस सल्फेट। अब ये क्या है, एक प्रकार का जटिल यौगिक है। अब ये क्या होगा, सरल पदार्थों में टूटेगा, यानी कि फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, छोटे छोटे सरल पदार्थों में क्या होता है, ये टूट जाता है। अगला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो है, इसको भी क्या होता है, जब ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है कि इसमें बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। उसी प्रकार से अगला देखें, अगला है स्टूडेंट सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या किया जाए, सूर्य की प्रकाश में जब वो किया जाता है तो यह सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी के में इसका यूज किया जाता है। अब अपन देख रहे हैं कि इन सभी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, यानी ऊर्जा की यदि जटिल यौगिक को तोड़ना है तो क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, यानी ऊष्मा का इसमें क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इससे पहले अपन ने संयोजन अपक्रिया पढ़ी थी, उसमें दो जटिल यौगिक सरल यौगिक मिलकर के क्या बन रहे थे, एकल पदार्थ बन रहा था। उसमें स्टूडेंट क्या हो रहा था, ऊर्जा निकल रही थी, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था। तो उसके माध्यम से अपन ने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस पदार्थ को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखते हैं ये नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है और ऊर्जा क्या होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड
को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो ये क्या होता है, धूसर रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, धूसर रंग इसका क्या हो जाता है, सिल्वर का क्या हो जाता है, धूसर रंग हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए क्या कहलाती है, इस प्रकार की जो अपक्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। अगली है स्टूडेंट विस्थापन अपक्रिया। तो ये जो विस्थापन अपक्रिया है, इसको ये समानता किसमें होती है, विलयन में होती है। ये अपक्रिया कहाँ पर समानता होती है, यह विलयन में होती है। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के तत्वों को उनसे अधिक सक्रिय तत्व विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब स्टूडेंट क्या होता है, उसको हटा देना, उस तत्व को क्या करना, हटा देना। कौन हटाएगा, उससे जो सक्रिय तत्व होगा। कौन हटाएगा, उससे जो सक्रिय तत्व होगा वह क्या कर देता है, यौगिक के तत्वों को क्या करता देता है, हटा देता है। यानी इसी को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के तत्वों को उनसे अधिक सक्रिय तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, उसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, इसमें क्या है, Fe है, यानी लोहा कॉपर सल्फेट मिलकर के FeSO4 मिलकर यहाँ पर क्या बन रहा है, तांबा मुक्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो CuSO4 है यहाँ पर लोहा से मिल रहा है, ये देखिए ये लोहा, और इससे मिल करके क्या कर रहा है, इसको इन्होंने कॉपर को क्या किया, तांबा को मुक्त कर दिया। यानी ये इससे अधिक सक्रिय तत्व मिल करके क्या किया, क्या करे, जब उसको दूसरे तत्व को क्या कर दे, हटा दे, उसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला देखें स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखो लेड लिया गया है, लेड को कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराई जाए तो ये जो लेड है यहाँ पर इससे क्लोरीन से क्रिया करके लेड क्लोराइड बना लेता है, और यहाँ पर तांबा को क्या, ये जो तांबा दिया गया है इसको यहाँ पर क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। यानी कि विस्थापन अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं जिनमें किसी यौगिक के तत्वों को उनसे अधिक सक्रिय तत्व क्या कर दे, विस्थापित कर दे, यानी कि उसको हटा दे, उसी को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगला है अपचयन अपक्रियाएं। यानी कि अपचयन अपक्रियाएं को देखा जाए तो किसी यौगिक या तत्व में H2 का जुड़ना तथा O2 का निकलना अपचयन कहलाता। अपचयन मतलब चेंज होना। तो यानी कि सबसे ये देखना है कि जिसमें क्या हो, H2 क्या करे, हाइड्रोजन का जुड़ना, और दूसरा क्या काम हो, या तो O2 का निकलना, निष्कासन हो, निकलना, उसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जब किसी तत्व में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना हो, उसी अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, इसकी जब हाइड्रोजन से क्रिया करके ताप की उपस्थिति में क्या हो जाता है, कॉपर बना लेता है और जल बना लेता है। इसमें अब अपन देख रहे होंगे कि यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 है, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसी को क्या कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े उसको क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं, यानी H2 का जुड़ना। अगला देखते हैं O2 का निकलना। तो जैसे ये कॉपर से ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए तो 2Cu बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अगला है स्टूडेंट ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसी को हम अपचयन या नहीं उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं किसको, ऑक्सीकरण अपक्रिया को। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया जो हो जाएगी वो किससे अपोजिट हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया से। क्यों, क्योंकि वहां पर देख रहे थे हम कि H2 को जो क्या था, जुड़ रहा था, और O2 क्या हो रहा था, निकल रहा था। परंतु यहाँ पे जस्ट उल्टा काम हो रहा है। कैसे कि यहाँ पर जो O2 है, H2 है, किसी यौगिक के तत्व में H2 का क्या हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, और यहाँ पर इसका H2 का क्या हो रहा है,
निकलना, यानी कि उससे विपरीत काम हो रहा है। कैसा कि जब क्या होता है, ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। और जहां पर क्या हो, H2 जुड़े और ऑक्सीजन निकले तो वहां पर अपचयन अपक्रिया होगी। यानी कि आप एक को याद कर लेंगे, इसमें अपचयन अपक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, बस। तो दूसरा ऑक्सीकरण अपने आप याद हो जाएगा कि इससे अब उल्टा करना है। तो यहाँ पे ये जो होगा H2 होगा, ये निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, जस्ट उल्टा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे जब सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो जो है S के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे वो है S के साथ जुड़ रहा है, यानी O2 का जुड़ना, यानी कि कौन सी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगला है प्राकृतिक गैस मीथेन। मीथेन को क्या हो जाता है, जब टूटती है तो यहाँ पे कार्बन और 2H2 के रूप में टूटती है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निकलना। तो कौन सी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपक्रिया, यानी कि H2 का निकलना, O2 का जुड़ना। ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर अपक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगली है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। यानी कि इसमें क्या होंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया दोनों क्या होते हैं, 1/2, दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब जब क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, प्लस H2 से क्रिया करते हैं तो कॉपर प्लस जल बनता है। अभी अपन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है तो अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, जल क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो कौन सी अपक्रिया हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक मतलब सॉरी HCl मिलता है तो मैग्नीज क्लोराइड जल प्लस क्लोरीन बनता है। तो क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि O2 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और H2 क्या हो रहा है, यहाँ पर निकल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही हैं। ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।